हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई स्टडी बाई GCH। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 31 जुलाई को लेखपाल की हमारी जो मुख्य परीक्षा है वो फिक्स हो चुकी है, यानी कि इस डेट को होनी ही होनी है। तो इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ग्राम समाज के क्वेश्चन हम अपने हैंड रिटन नोट से करा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपनी आज की क्लास पर। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा हो जाता है, जो मूंगफली अनुसंधान निदेशालय है वो कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा जूनागढ़, जो कि हमारे गुजरात में अवस्थित है। और साथ ही साथ जो मूंगफली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है हमारे देश में, वो भी हमारा गुजरात हो जाता है। इसके साथ ही जो जबलपुर में हमारा घास अनुसंधान संस्थान स्थित है, और भरतपुर में जो है वो सरसों अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूसा बेकर किसकी प्रजाति है। तो पूसा बेकर जो है वो हमारे गेहूँ की प्रजाति है। गेहूँ की अन्य प्रजाति हो जाती हैं कल्याण सोना है, सोनालिका है, अर्जुन है, साथ ही साथ राज 3077 है, कुंदन, बहुत सी प्रजातियाँ हो जाती हैं। इसी के साथ जो मटर है हमारी G10 है, अर्किल है, सपना है, साथ ही साथ रचना है, अपर्णा है। ये बहुत सी प्रजातियाँ हमारी मटर की हो जाती हैं। इसके साथ धान की हमारी IR8 है, जया है, रत्ना है, लूनीश्री है, बहुत सी प्रजाति हो जाती हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो किस डेट को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 नवंबर को जो है वो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। उसके साथ जो 1 जून है, इसमें हमारा विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ग्राम सभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 243A। जो ग्राम सभा है हमारा, ये जो है पंचायती राज जो एक्ट आया था हमारा, पंचायती राज एक्ट जो 1972 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था, उसके तहत इन्हें संवैधानिक मान्यता मिली थी। और जो 24 अप्रैल 1973 में ये एक्ट लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, इसी के साथ साथ जो अनुच्छेद 243B है, इसमें हमारा दिया गया है 3 स्तर पर, ये जो पंचायतें होंगी वो 3 स्तर पर लागू होती हैं, जैसे ग्राम, ब्लॉक और जिला लेवल पर। साथ ही साथ जो 243C है, इसमें हमें दिया गया है कि इस संरचना से संबंधित इसमें विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। तो लेकिन इसका राइट आंसर हमारा क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, ये आप याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भूरी क्रांति संबंधित है। तो भूरी क्रांति हमारी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रांतियों से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। इसी के साथ जो पेट्रोलियम उत्पादन है, इससे जो हमारी कृष्ण क्रांति संबंधित है, यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन, इसे हम ब्लैक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ब्लैक रेवोल्यूशन। साथ ही साथ जो जूट उत्पादन है, ये हमारी होती है गोल्डन फाइबर या स्वर्णिम रेशा क्रांति, ठीक है। और जो कपास उत्पादन है, ये हमारी होती है रजत रेशा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकार का व्यय अनुपात होता है। तो प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है, उसमें इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60-40 का इसमें रेशो होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, नक्कटैया मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा वाराणसी में जो है वो नक्कटैया मेला आयोजित होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि सर्वाधिक मेले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक मेले जो हैं वो मथुरा में आयोजित किए जाते हैं, मथुरा जनपद में आयोजित किए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा,
जो सेरा नृत्य है वो उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र के किसानों द्वारा फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुंदेलखंड। जो बुंदेलखंड के कृषक हैं वो जब फसल कटाई के अवसर पर एक नृत्य करते हैं जिसे हम सेरा या सेरा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रयागराज। प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हो जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, यानी कि कब शुरू किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आने की पूरी संभावना, आप यकीन मानिए आप ये अगर सीरीज हमारी पूरी कंप्लीट करके जाते हैं तो आपके क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, यानी कि 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल जो है वो प्रतापपुर, जो कि देवरिया में है, उत्तर प्रदेश के देवरिया में है, यहाँ पे हमारी प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट हमारा, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 32 रुपये पर दिन। इसका मतलब ये है कि अगर ग्रामीण भारत में यानी ग्रामीण एरिया में अगर कोई व्यक्ति 32 रुपये से कम खर्च करता है तो उसे गरीब समझा जाएगा। उसे क्या समझा जाता है? गरीब। ये आंकड़ा जो है वो 2014 में एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था रंगराजन समिति, उसके सुझाव के आधार पर दिया गया था। और शहरी क्षेत्र में ये आंकड़ा जो है वो हो जाता है हमारा 47 रुपये, यानी कि शहर में अगर कोई व्यक्ति 47 रुपये से कम खर्च करता है तो उसे गरीब माना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 243 जी के तहत ही पंचायतों को 29 विषयों की सूची दी गई है। ये जो है पंचायती राज संस्था है, संवैधानिक मान्यता जो है वो 1972 में दी गई थी, 73वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1953 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम आया और 8 मार्च 1954 को ये जो है लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश की 2 तहसील हैं, कैराना व मुसाफिरखाना, यहाँ से लागू हुआ था। साथ ही साथ जो 1958 है इससे संपूर्ण यूपी में लागू हुआ, पूरी यूपी में 1958 से लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, जमींदारी उन्मूलन राजस्व परिषद के किस अनुभाग में आता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जमींदारी उन्मूलन जो है वो राजस्व परिषद के अनुभाग 1 में आता है। ये आपको पता होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल जो है वो 19 अनुभाग हैं राजस्व परिषद के। तो इसमें जो पहले अनुभाग में जो है जमींदारी उन्मूलन आता है, और इसी के साथ जो दूसरा अनुभाग है इसमें हमारा वृक्षारोपण है, साथ ही साथ वृक्षारोपण है, ऊसर बंजर भूमि विकास है, भूमि आवंटन वगैरह, ये सब हमारा अनुभाग 2 में आता है। और जो अनुभाग 4 है इसमें हमारा आ जाता है भू अभिलेखों का सुदृढ़ीकरण, मतलब कंप्यूटरीकरण करना, उनका आधुनिकीकरण, और साथ ही साथ लेखपाल प्रशिक्षण वगैरह, ये हमारा अनुभाग 4 में आता है। और जो अनुभाग 5 है इसमें आता है हमारा नए जनपद वगैरह या नए तहसीलों का गठन, नए मंडलों का गठन, सीमा विवाद वगैरह, ये हमारा अनुभाग 5 में आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश में कृषि दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि दुर्घटना बीमा योजना है ये 5 अक्टूबर 2004 में प्रारंभ की गई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो 8 अप्रैल 2015 है इसमें हमारी पीएम मुद्रा योजना है वो शुरू की गई थी, पीएम मुद्रा योजना।
और जो 18 नवंबर 2001 है, यहाँ पे हमारी की गई थी किसान मित्र योजना। और ये जो 1 अप्रैल 1999 है, यहाँ हमारी की गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, योजनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आपके यहाँ पे ये 4 योजनाएं कवर हो चुकी हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें पूरी तरह से रिवाइज कर लें। और इसकी जो PDF है, इसकी जो क्लास की पूरी PDF है, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वो भी टेलीग्राम चैनल भी हमारे eStudy by GCH नाम से ही है, और उसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, तो वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लें। और सारी PDFs और अदर नोट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता नहीं है? वैज्ञानिक शोध पद्धति जो है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाता है। यानी कि वैज्ञानिक शोध पद्धति में भावनाओं का कोई कार्य नहीं होता। यहाँ पर जो भी कुछ होता है वो सत्यावनशीलता, तार्किकता और निश्चितता के आधार पर किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा भावनाओं का यहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर B, यानी कि 1947 में ही उत्तर प्रदेश में पंचायती राज एक्ट पारित हो गया था। लेकिन देश में हमारे में जो पंचायती राज एक्ट है वो 1992 में आया और 1993 में लागू हुआ। तो उसे देखते हुए जो उत्तर प्रदेश का पंचायती राज एक्ट है, इसमें 1994 में संशोधन कर दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये 1947 में आया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बीटल एक नस्ल है। बीटल किसकी नस्ल है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर C, यानी कि बकरी। बीटल जो है वो बकरी की एक नस्ल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर B, यानी कि 1983, जिसमें बाद में संशोधन किया गया और लास्ट संशोधन जो है वो 2017 में किया गया है, और यही आप अभी चल रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।